नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सफल, सुचारू व पारदर्शी तरीके से मतों की गिनती की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया मतगणना केंद्र का भ्रमण, तैयारियों का लिया जायजा। जयनगर थाना क्षेत्र के NH 527B पर आपस में टकराई टेम्पो व मैजिक, एक महिला की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, एक DMCH रेफर। मधुबनी कलवाही जाने वाली सड़क में बेलाही गांव में सड़क दुर्घटना में एक बैंक गार्ड की हुई मौत। झंझारपुर में फिर NH पर दिखा कोहरे का कहर, नरुआर समीप के आपस में टकराई 8 वाहन, आधा किलोमीटर के दोनों लेन में हुआ हादसा। हरलाखी थाना पुलिस ने 14 बोरी में रखे 1800 बोतल शराब को किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। जिला राजस्व समन्वय समिति की हुई समीक्षात्मक बैठक, डीएम ने महत्वपूर्ण योजना संस्थानों के लिए कार्य करने का दिया निर्देश। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने लदौत और दामोदरपुर गांव में अलग अलग कार्रवाई करते हुए 195 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, वहीं एक शराबी हिरासत में। जयनगर के उसराही गांव के कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर किसानों का धरना 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन रूप से जारी। बिस्वी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के सभी मुखियाओं की हुई बैठक, कई योजनाओं के मुद्दों पर हुई चर्चा। मधुबनी के शिवगंगा स्कूल +2 की छात्राओं द्वारा लगाया गया विशाल विज्ञान मेला, सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लिया जायजा। मधवापुर पुलिस ने बिहारी गांव में 105 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, बाइक किया जब्त। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। और मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने विवेकानंद झा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में चलाया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के आरके कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर आगामी 20 दिसंबर को नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। इसी को लेकर मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मतगणना केंद्र का भ्रमण किया व वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने आरके कॉलेज स्थित वज्रगृह सह मतगणना केंद्र का भ्रमण कर प्रशासनिक तैयारी का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने परिसर की साफ सफाई का भी निर्देश दिया। उन्होंने मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिया। इसके तहत विशेष पुलिस बल, जिला पुलिस बल के जवान 3 लेयर में सेंटर के भीतर एवं बाहर की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। जगह जगह पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किए जाएंगे, वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था होगी। मतगणना केंद्र पर जाने हेतु पास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। परिसर के भीतर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे, जिसके द्वारा सभी कार्यों की सतत व प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्र पर पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, बिजली आपूर्ति, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। साथ ही आवश्यक स्थलों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया है। मतगणना 20 दिसंबर को होगी। डीएम ने मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों के वाहन की पार्किंग की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अभ्यर्थी, चुनाव अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता हेतु मतगणना केंद्र पर अलग से वाहन पार्किंग एवं प्रवेश की व्यवस्था को लेकर भी डीएम ने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के पेट्रोल पंप के समीप NH 527B के पास एक मैजिक व एक टेम्पो की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक महिला व एक पुरुष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जहां घायल महिला की स्थिति नाजुक देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप NH 527B पर टेम्पो व मैजिक के आमने सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव निवासी 35 वर्षीय मंजू देवी, वहीं घायल में दुल्लीपट्टी गांव निवासी 45 वर्षीय टेम्पो चालक संतोष मंडल व 40 वर्षीय प्रमिला देवी शामिल है। प्रमिला की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सक ने DMCH रेफर कर दिया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बुधवार की सुबह घना कोहरा होने के बीच दुल्लीपट्टी गांव से दर्जनों सवारी जयनगर के लिए टेम्पो के माध्यम से जयनगर आ रहे थे। इसी क्रम में जयनगर से दरभंगा जा रहे मैजिक चालक अनियंत्रित होकर टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक महिला सवारी की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। मृतक का परिजनों एवं ग्रामीणों ने मुआवजा की मांगों को लेकर मृतक के शव को मुख्य सड़क NH 527B पर रखकर मुआवजा की मांग कर रहे हैं। थानाध्यक्ष अमित कुमार व अंचलाधिकारी सुधीर कुमार ने जाम स्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर समझाने व मुआवजा देने की बात पर जाम को समाप्त किया गया। भाभी कैसे हो गया एक्सीडेंट ये? हम तो घर पे थे, समझे। हाँ। टेम्पू से आ रहा है। हाँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ वो नहीं हमको। हाँ। लेकिन टेम्पू दहना में वो पैसेंजर उतार रहा था। हाँ। और मैजिक जा रहा तो दहना में जाकर के मैजिक। कहाँ के रहने वाली है ये? दुल्लीपट्टी। क्या नाम है इनका? हाँ, अभी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हुआ है, उसी का 2 पेशेंट यहाँ पे आया है। उसमें एक महिला है, उसको माथे पे चोट है, तो उसको रेफर करना है। अभी पेशेंट अभी अंडर हालत से सही है, और दूसरा है उसको ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है। उसमें एक रेफर होगा और एक को अभी रिटर्न वॉच में रखते हैं। कैसे हुआ है घटना? ये टेम्पू लागल छे पैसेंजर उठबे लगे ताले उ मार दिल के ठोकर। कहाँ पर हुआ है घटना? जामनगर छे। क्या क्या चीज में टक्कर लगा है? हैं? एक्सीडेंट क्या चीज से हुआ है? मैजिक से, टाटा मैजिक है। तो आपके ये पुत्र है, क्या नाम है इसका? संतोष मंडल। घर कहाँ है इसका? दुल्लीपट्टी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी कलवाही जाने वाली मुख्य सड़क पर बेलाही गांव के समीप बाइक से सड़क दुर्घटना में एक बैंक गार्ड की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के राधाकांत गांव निवासी 55 वर्षीय धनेश्वर प्रसाद सिंह के रूप में हुई है, जो मधुबनी के यूनियन बैंक में गार्ड पद पर कार्यरत थे। कलवाही थाना क्षेत्र के मधुबनी कलवाही जाने वाली सड़क में बेलाही गांव में सड़क पर एक बैंक गार्ड की बाइक से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के 55 वर्षीय धनेश्वर प्रसाद सिंह के रूप में किया है। कलवाही थाना प्रभारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे।
उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर एक्स आर्मी लिखा है। मृतक के पुत्र ने पुलिस को बताया कि वह यूनियन बैंक मधुबनी में गार्ड के पद पर कार्यरत थे। घटना रात के लगभग 6:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बेलाही गांव में मध्य विद्यालय से उत्तर हटिया गाछी के समीप सड़क हादसा हुआ है। मधुबनी से कलवाही की ओर जा रहे बाइक पर सवार वह गार्ड अज्ञात स्कॉर्पियो की लाइट से अपना नियंत्रण खो दिया, वहीं पक्की सड़क पर गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को देखते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े। घटना की खबर सुनते ही स्थानीय चौकीदार ललन पासवान पहुंचकर थानाध्यक्ष को घटना की जानकारी दी। पुलिस पदाधिकारी के समक्ष चौकीदार मृतक के जेब से मोबाइल पहचान के लिए निकाला और उसी समय पटना में रह रहे पुत्र का फोन आ गया। पुलिस ने घटना की जानकारी उसे देते हुए नाम पता पूछा, वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया। खिला रहा था हमारा तो लिखो ना लल्ला। आप बोल देते हैं, लिखो लिखो, कलम है, लो। बैठ जाओ, बैठ एक कुर्सी पर बैठ ना जाओ, लिखो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर में कोहरे का कहर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां एक और भैरव स्थान थाना क्षेत्र में नरुआर NH 57 पर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां एक साथ टकराई। वहीं कई लोगों को काफी चोटें भी आई। वहीं आधा किलोमीटर दूर पर भी 2 गाड़ियां आपस में टकराई। कोहरे का कहर लगातार दूसरे दिन झंझारपुर में जारी रहा। भैरवस्थान थाना क्षेत्र में नरुआर NH 57 पर आधा किलोमीटर की दूरी में 2 जगह हादसा हुआ। एक लेन में कुल 6 वाहन टकराई, जबकि दूसरी लेन में 2 वाहनों की टक्कर हुई। ट्रक चालक सहित कुछ बस यात्रियों को चोट आई, मगर गंभीर जख्म नहीं बताए गए हैं। घने कोहरे में मध्य रात्रि के आसपास नरुआर ओवरब्रिज के समीप सबसे पहले अदरक लदी एक पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। पिकअप वाहन बीच सड़क पर ही पलट गई। गश्ती पुलिस आवाज सुनकर पहुंची। भैरवस्थान थाना के ASI संजय कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर अन्य वाहनों को रोकने का प्रयास शुरू किया, मगर तब तक 2 यात्री बस पीछे से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में एक-एक कर टक्कर मार दी। फिर एक ट्रक और स्कॉर्पियो भी टकरा गई। पुलिस NH सेफ्टी विभाग को सूचना दी गई। NH की क्रेन और एम्बुलेंस पहुंची। इस आपाधापी के बीच दुर्घटनाग्रस्त दोनों बस और स्कॉर्पियो अपने चोटिल यात्रियों को लेकर निकल गए। इस दौरान दूसरे लेन में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रैक्टर ने प्याज लदी पिकअप को टक्कर मार दी। लगभग 2 घंटे तक दोनों लेन में यातायात अवरुद्ध रहा। सुबह के घने कोहरे के बीच ही क्षतिग्रस्त 2 ट्रक, एक पिकअप को प्रथम लेन से और क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर और पिकअप को दूसरे लेन से हटाकर यातायात चालू करवाया गया। सड़क पर बिखरे अदरक के बोरे को डिवाइडर पर रखने के बाद वाहन का आवागमन चालू हुआ। घायल ट्रक चालक और अन्य लोगों ने अपना इलाज निजी स्तर पर कराया। वहीं भैरवस्थान पुलिस घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही। ट्रक लेके आ रहे थे, कहाँ पे? इधर देखो, पुननिया से आ रहे थे। अब जा कहाँ रहे थे? आगरा के लिए। क्या हुआ था? ये पिकअप पलटी हुई थी इधर रास्ते में। अच्छा। तो ये रात में दिखी नहीं, कुहासा ज्यादा था तो इसमें गाड़ी एक साइड से टूटी। सामान क्या है आपका? इसमें खाली बारदाना है, बोरा कहाँ रहे थे, जा रहे थे? इधर आगरा जा रहे थे, आ रहे थे पूर्णिया से आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद आपको चोट भी लगी? चोट लगी, पैर भी लगी। और आपका खलासी वगैरह सब दिखा? सुरक्षित है सब? सब सुरक्षित। मालिक को सूचना दे दिए? मालिक को सूचना दे दिया। पुलिस आ गई थी? आ गई थी। पुलिस मदद किया? मतलब कोई ऐसा तो नहीं ना कोई? ऐसा तो कुछ नहीं। क्या नाम बताया आपने? अनीस। घर कहाँ पर? राजस्थान थाना के पास है ना जी। क्या नाम सर का हुआ? ASI संजय कुमार सिंह जी। यहाँ पर दुर्घटना हुई, पीछे ट्रक लगी हुई है। रात्रि गश्ती में आप थे? हाँ, रात्रि गश्ती। कैसे सर सूचना मिली? आप रात्रि गश्ती हम लोग क्या देखे? गश्ती करते इधर जा रहे थे समिया के तरफ, फिर उधर से लौटे अपना बॉर्डर से, तो हम लोग देखे कि रोड जाम है। जैसे हम देखे आगे गाड़ी पलटल था, पिकअप पलटा। हाँ, जिसमें आधी लदी हुई, आधी पूरा रोड पर बिखरा हुआ था जी। उसके बाद हम लोग गाड़ी को साइड, पलटे साइड के बीच से रास्ता था, हम लोग धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाने लगे। उसके बाद बड़ा बाबू को सूचना दिए,
टोल प्लाजा पर हम लोग सूचना किए तो वो लोग तुरंत क्रेन लेकर के अपना गाड़ी लेकर के आए, एम्बुलेंस लेकर के आए, अपना रोड हम लोग क्लियर कराए, पिकअप को साइड करवाए पीछे वाले। पिकअप के पीछे ट्रक भी ठोकर मार दी थी? ना मतलब पिकअप कैसे पलटी हुई थी? पिकअप कोई राजस्थान नंबर गाड़ी जी ट्रक है जो, हाँ ई मार दी, पलट गया। इसके पीछे बांस था 2 गो। जी कुहासा तो बहुत था। बांस भी 2 गो मार दिया, मैंने हल्का फुल्का बस में था। जब तक आप लोग रोके तब तक बस अपना निकल गया, फिर पीछे से बस के ई मार दिया ट्रक, बस के पीछे में ये ट्रक मार दिया। उसके बाद हम लोग अभी रोड मैंने धीरे धीरे पास करा रहे थे, दोनों गाड़ी सके था, तब तक लेगो ट्रक में स्कॉर्पियो वाला भी मार दिया। ट्रक में मतलब बस में और स्कॉर्पियो में जो लोग थे उसमें लोगों को मामूली चोटें आई होगी? ठीक था, बस उसमें कोई चोट नहीं था, स्कॉर्पियो में थोड़ा मनी चोट था। जी वो इधर ट्रक के ड्राइवर वगैरह सब में चोट लगा, लेकिन सब ठीक? हाँ, हल्का कोई ऐसा गंभीर कैजुअल्टी नहीं। फिलहाल अभी यातायात चालू कर दिया गया? हाँ, यातायात तो उसी समय हम लोग चालू कर दिया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 14 बोरी में रखे 1800 बोतल शराब बरामद किया है। इस मामले में एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 14 बोरी में रखे 1800 बोतल शराब को जब्त किया है। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम एएसआई ध्यानी पासवान सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि उमगांव निवासी नईम शेख, रेशमा खातून व राजेंद्र सहनी तीनों नेपाल से भारी मात्रा में शराब लेकर आया है और राजेंद्र सहनी के घर के पीछे जलावन की ढेर में सभी बोरियों को छुपा रहे हैं। सूचना की पुष्टि हेतु जब पुलिस पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों धंधेबाज फरार हो गए। फिर पुलिस ने सूचक के बताए गए निशानदेही पर खोजबीन किया, जहां से 60 पेटी शराब बरामद हुआ। फिर पुलिस ने शराब को जब्त कर वापस थाना पहुंची। फिर रात्रि गश्ती के क्रम में पुलिस अवर निरीक्षक अरुण दुबे ने उस तीनों शराब धंधेबाज के घर छापेमारी की, जहां राजेंद्र सहनी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य 2 नामजद अभियुक्त फरार पाया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि फरार दोनों धंधेबाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं, संस्थानों, इन सभी के भूमि उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उस पर त्वरित कार्य करने के निर्देश निर्गत किए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, कब्रिस्तान, घेराबंदी, सीमांत लाभ, आरटीपीएस, सीएससी सेंटर, एमजेसी, सीडब्ल्यूजेसी, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, एलपीसी, सैरात वसूली, जल जीवन हरियाली, लोक शिकायत, इन सभी की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंचायत के कैंप से लेकर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि विवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए इसका त्वरित निष्पादन करे। पंचायत सरकार भवन आपूर्ति श्रृंखला के नियमित भवन निर्माण सहित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भूमि चयन कर जिला को ससमय प्रतिवेदित करे। साथ ही उनके द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों में सामुदायिक भवन निर्माण और कब्रिस्तान निर्माण की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि भूमि चयन में देरी से विकास कार्य प्रभावित होती है। लगान वसूली की समीक्षा के क्रम में लगान वसूली कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीमांत लाभ से संबंधित मामले की समीक्षा के क्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शेष बचे हुए मामले को जल्द से जल्द पूरा करें। दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों को हर हाल में अविलंब निष्पादन करने, पंचायत स्तर पर पदस्थापित कार्यपालक सहायक का दीवार लेखन पर मोबाइल नंबर व नाम दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके। इस बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, प्रभारी जिला राजस्व शाखा राकेश कुमार, प्रभारी जिला स्थापना शाखा वंदना कुमारी, गोपनीय प्रभारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी राजस्व पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने लदौत और दामोदरपुर गांव में अलग अलग कार्रवाई करते हुए शराब बरामद किए हैं। साथ ही एक शराबी को गिरफ्तार किया है। एक शराब तस्कर को भी हिरासत में लिया है। इस दौरान जहां इस मामले में 195 बोतल शराब बरामद किए गए हैं, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बेनीपट्टी थाना में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर बेनीपट्टी थाना पुलिस ने 195 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर और एक शराबी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराबी की पहचान बेनीपट्टी थाना के दामोदरपुर गांव निवासी अनिल प्रधान और लदौत गांव से पकड़े गए तस्कर की पहचान हरलाखी थाना के पिपरौन गांव निवासी चांद कुमार के रूप में की गई है। साथ ही एक बाइक भी जब्त की गई है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बुधवार को बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
स्टार स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। जयनगर प्रखंड के उसराही गांव के कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव ने किसानों के धरना का समर्थन देते हुए कहा कि किसानों की मांग जायज है, विभाग को इस पर पहल करनी चाहिए। जयनगर प्रखंड के उसराही गांव स्थित कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर बीते शनिवार से जारी अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को 5वें दिन भी जारी रहा। समाज सेवी ब्रजकिशोर यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना स्थल पर संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसानों की मांग जायज है और जल संसाधन विभाग को इस पर पहल करना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने नहर पर पुल निर्माण के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को पत्राचार करने की बात कही। ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि नहर पर विभाग के द्वारा तत्काल लोहा का पाइप लगाकर आवागमन की व्यवस्था एवं खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था बहाल की जाए। किसानों के मांग पत्र में उसराही गांव स्थित कमला शाखा पश्चिमी नहर के उत्तर दिशा की ओर खेतों में जाने एवं खेतों में पानी पहुंचाने के लिए विभाग को पत्राचार किया गया था। विभाग के द्वारा जवाब में पश्चिमी शाखा नहर
चेन संख्या 57 के समीप पुल निर्माण एवं नहर के उत्तर दिशा में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के लिए पुल की आवश्यकता व्यक्त की गई है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता व कनीय अभियंता के बीच चली वार्ता के बाद धरना को समाप्त किया गया, जिसमें उस स्थल पर खेतों में पानी पहुंचाने एवं पुल का निर्माण के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है। गौरतलब है कि दर्जनों किसानों का खेती योग्य जमीन नहर उगाही के कारण ऊंचाई होने पर खेतों में जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो जाने से किसानों ने नहर उगाही कार्य पर रोक लगाकर स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना का शंखनाद फूंक दिया है। उसराही के समीप से कमला नदी का पश्चिमी शाखा नहर गुजरता है। पंचायत के किसानों का खेती योग्य भूमि नहर के उत्तर दिशा की ओर है। नहर नीचे दिशा होने के कारण किसानों को खेत तक जाने में परेशानी थी, लेकिन विभाग के द्वारा नहर उगाही से नहर की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई है, जिससे किसान कृषि कार्य हेतु अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। नहर पर पुल निर्माण को लेकर किसानों के द्वारा विभाग के पास लगातार मांग रखा गया, लेकिन विभाग द्वारा पुल निर्माण पर अपनी रुचि नहीं दिखाने के कारण अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया था। धरनास्थल पर प्रमुख पूनम देवी, प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहियार समेत कई लोग मौजूद थे। हमारा मांग नहीं मांगी जाएगी तो आंदोलन चलता रहेगा। साथ दो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड के भैरवा पंचायत के मुखिया मोहम्मद कपिल अहमद के आवास पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के सभी मुखियाओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषतः विभिन्न योजनाओं के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं की बैठक भैरवा पंचायत के मुखिया मोहम्मद कपिल अहमद के आवास पर बुधवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुखिया संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने की। बैठक में मूल रूप से योजनाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई और इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए निर्णय के बारे में संगठन के नेताओं ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की कठिनाइयों को दूर करने, 15वीं वित्त योजनाओं में हो रही कठिनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में से सही लाभार्थी को चयन कर कैंप लगाकर उसे भुगतान किए जाने की मांग की गई। मुखियाओं ने एक स्वर में कहा कि पदाधिकारियों के द्वारा योजना में काफी समस्या की जा रही है। मुखिया के द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में वार्ड सदस्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, जिसको दूर किया जाए। बैठक में मोहम्मद कपिल, सतीश मेहता, सुधीर यादव, राम उद्गार यादव, बेचन सहनी, हीरा, राजेंद्र पासवान, गणेश दास, शाहिद हुसैन, अमजद परवेज, रिंकू, मिथिलेश झा, आनंद यादव, हसनैन, अविनाश समेत कई लोग मौजूद थे। विभिन्न कारणों से नहीं आए हैं। आज मुखिया जी किस किस बिंदु पर बैठक में चर्चा हुआ है? हम लोगों के सबसे पहला बिंदु है कि हमें विकास के लिए जो भी सरकार द्वारा निर्देशित जनहित योजना है उस पर विचार विमर्श हुआ है। जहां जहां हमारे पंचायत के मुखिया लोगों को कठिनाई हुई है उस बिंदु पर बातचीत हुई है, ताकि तालमेल से ही सरकार चलेगी। ये गांव की सरकार है, पंचायत की सरकार है, इससे ही सबका विकास होगा। तो हम लोग इसलिए सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए फाइनल जो भी होगा सो आप लोगों को दे दिया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में विद्यालय की छात्राओं के द्वारा विशाल विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी का मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने जायजा लिया, जहां उन्होंने छात्राओं की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें काफी सराहा। मधुबनी नगर के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में छात्राओं द्वारा विशाल विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। विज्ञान मेला का संचालन विद्यालय की प्रधान अध्यापक डॉक्टर रजनी झा द्वारा किया गया। छात्राओं द्वारा जल जीवन हरियाली एवं विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत सोलर सिस्टम, टाइप मोशन, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्रदूषण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, एफोरेस्टेशन, एस्केलेटर, सेव अर्थ समेत एक पर ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाया गया। गौरतलब है कि विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी के द्वारा औषधीय पौधों का भी प्रदर्शनी लगाया गया था। कक्षा 9 की छात्रा कुलसुम के द्वारा गणित विषय के ऊपर प्रदर्शनी लगाया था। उसने बताया कि जिस तरह से लोग रटते थे
दो ऋणात्मक संख्याओं को गुना करने पर परिणाम धनात्मक आता है। ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुना करने पर परिणाम ऋणात्मक आता है। वहीं सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने छात्राओं के लगाए गए विज्ञान मेला का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं द्वारा लगाए गए विज्ञान मेला का मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए छात्राओं को कई टिप्स दिए। उनके सामने ही छात्रा कुलसुम ने पैटर्न के माध्यम से प्रमाणित करके दिखाया कि ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या का गुना करने पर परिणाम धनात्मक आता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका प्रमोद कुमार, संगीता कुमारी, नवीन कुमार झा, अलका गुप्ता, अरुण कुमार, मीनाक्षी कुमारी, रामाकांत कामत, मधु कुमारी, अकील अहमद, नरेंद्र दास समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करते हैं तो ये एक आता है क्योंकि 4 इकट्ठा रहता है और जब ये 2 जो नीचे उतर जाता है तो सब छोड़ देते हैं यहाँ पे 0 डालने की, क्योंकि 4 के पहाड़ में 2 ये मॉडल है पॉल्यूशन का। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो काला धुआं निकलता है इससे ये वायु में प्रदूषित होता है। बाकी अभी हम विजुअल ले लेते हैं तो बराबरी से पूछेंगे सबसे। ये बच्चों ने विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम तैयार किया है, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल तो पढ़ती है, जब तक खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे इसे समझ नहीं पाएंगे। और जल जीवन हरियाली पे सरकार का जोर है। और हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या हो गई, लेयर बिल्कुल चला गया। मधुबनी जो यहाँ का नामी क्षेत्र है पानी के लिए, वहाँ पानी की समस्या है, तो पर्यावरण को बचाना है। हमारे एनवायरमेंटल में जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है उसका बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि पानी में रहते हैं उसे हम वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए निर्भर रहते हैं, लायन डॉग पे निर्भर रहते हैं और डॉग रेड पे निर्भर रहते हैं। जैसे बकरी पेड़ पौधे पर निर्भर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फूड वेब कराए हैं, जैसे कि मनुष्य ये पेड़ पौधे पर रहते हैं, मनुष्य बकरी को भी निर्भर रहते हैं और यहाँ पे भी बकरी पेड़ पौधे के लिए निर्भर रहते हैं, लायन बकरी के लिए निर्भर रहते हैं। जो जगह पे जन्म लेते हैं वही जगह मिट्टी में वो लोग मर जाते हैं, मृत्यु होता है, जिससे हम डिकम्पोजिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे फूड चेन, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि लायन डियर ट्री पे और ये सही डिपेंडेंट रहते हैं। आज बच्चियों ने विज्ञान मेला लगाया है और ऐसा ये इम्प्रेशन हो गया है कि भाई सरकारी स्कूल की बच्चियां हैं तो कुछ जानती है, लेकिन हम बच्चों ने दिखाया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और विज्ञान मेला लगाकर इन्होंने साइंस से बहुत तरह की बातों को प्रूव करने का प्रयास किया है। साथ ही अभी सरकार का ये प्रेशर है कि जल जीवन हरियाली, तो इन्होंने जल संरक्षण पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है कि कैसे हम जल संरक्षित, वर्षा के पानी को भी कैसे संरक्षित कर सकते हैं, पोखर तालाब को भरने से रोक सकते हैं। और हरियाली जो है, पेड़ लोग काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, और हरियाली सबसे ज्यादा जरूरी है। चारों तरफ प्रदूषण फैल चुका है, लोगों का जीवन खतरे में है, जान माल खतरे में आ चुका है और गंदगी इतना हो गया है हर एक चीज में, चाहे वो जल में हो या खाना में हो, हर एक चीज में जानवर खाते हैं तो वो बीमार, वो अच्छा दूध नहीं देते हैं और वो बीमार पड़ रहे हैं। आदमी बड़ी संख्या में इसके कारण मर रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाना है तो जल जीवन हरियाली लाना है। और साइंस के विषय में भी बच्चों को जानना है कि साइंस से हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं। यही बच्चों ने अभी दिखाने का प्रयास किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बिहारी गांव में कार्रवाई करते हुए 105 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में उपयोग होने वाले मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाइक की सीट व डिक्की में छुपाकर शराब ले जा रहे धंधेबाज बिहारी में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले से संबंधित बाइक और शराब दोनों बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। मामला बासुकी मधवापुर सड़क में बिहारी बाजार के पास का है।
मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर RN प्रसाद ने बताया कि वाहन जांच के दौरान बाइक पर शराब की खेप ले जा रहा युवक पकड़ा गया। बरामद शराब की मात्रा 105 बोतल बताई गई है। आरोपी का नाम राम कुमार है। वह दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र स्थित ततैया गांव का रहने वाला बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हड़ाकी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता हो जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर लड़की के पिता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अपने लड़की की खोज की पुलिस से गुहार लगाई है। हड़ाकी थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में नाबालिग लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कर लड़की को बरामद करने की गुहार पुलिस से लगाई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते 1 दिसंबर को लड़की अचानक से गायब हो गई। खोजबीन के क्रम में पता चला कि लड़की भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र में है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि लड़की को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 39, 40, 42 और 44 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह स्थानीय जनता से मुलाकात कर वहां की समस्याओं से अवगत हुए। मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 39, 40, 42 व 44 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके साथ ही उन्होंने वर्दीवन संभुआर गांव में भी जनसंपर्क किया। मौके पर उनके साथ प्रोफेसर किरण झा, परीक्षण पासवान, गणेश पासवान, शंकर झा भाजपा नगर महामंत्री, गुरुजी कारक, पवन झा, सुनील पासवान, अनिल पासवान मौजूद रहे। अहाँ सबके अपन अपन समस्या जे से सब कहियो। एक एक आदमी बजिए। न कार्ड है न घर है, राशन कार्ड नहीं है यहाँ के। राशन कार्ड है न समाज के पाई मिले। 40 साल से वोट दे छी, अभी तक ना हमरा कार्ड है न इसका घर है, कार्ड है न समाज तो 6 साल से कहाँ कुछ मिले। इंदिरा आवास नहीं भेटल है। बिजली के बिजली है, बिजली ठीक है। नाम अपन बजियो था। मंजू देवी। मैडम, अभी नगर निगम चुनाव होने वाला है और अभी संभुआर गांव में आप लोग हैं, भाजपा समर्थक भी हैं। अभी विष्णु राउत जी के पक्ष में आए हुए हैं वोट के लिए और इस गांव में बहुत सारी समस्या है। जिस तरह से जनता लोग बता रहे हैं कि मुखिया लोग इनको ठग लिया या कोई भी ठगा हो, ठग लिया, वोट मांग लेता है, नहीं देता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है मैडम? हमको कहना है कि इस बार पहली बार यहाँ मेयर का चुनाव हो रहा है और इसमें जो सही उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अभी आपको वोट लेने के लिए कई तरह का प्रलोभन देंगे, कई तरह का। लेकिन ये विष्णु कुमार राउत जो है जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और ये जनता के हित में आज से नहीं, रामदेव महतो, हुकुमदेव नारायण यादव जी, विनोद नारायण झा जी, सबको ये मतलब साथ लेके गांव गांव घर घर घूम के ये उसको जिताए हैं और जनता के संकट से ये रूबरू हुए हैं और मधुबनी के निवासी हैं। और हम लोग अगर इनको वोट देते हैं, हम लोग इनको जिताते हैं तो हम इनके घर पर जाके भी अपना काम करा सकते हैं। इसलिए और ये काम करने वाले आदमी हैं, इनका रिकॉर्ड बढ़िया है, किसी तरह का इन पर ब्लेम नहीं है। और तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो। मोदी जी का नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। तो इस सब को हम लोग को एक साथ रखना है और हम लोग को सही उम्मीदवार को चुन के वोट देके हम लोग को यहाँ का मेयर बनाना है, जिससे कि पानी की समस्या, घर इंदिरा आवास की समस्या, शौचालय की समस्या, पानी निकासी का समस्या, रोड का समस्या, उस सब का समाधान हम इनसे मिलके करा सकें। और ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इनको बहुत सारे इनको मुखिया सरपंच सबको भी ये आगे बढ़ के मदद करते हैं कि काम जो दिलाना रहता है सांसद से, विधायक से और दूसरे से भी, तो ये आगे बढ़ के करते हैं। इसीलिए हम
को विश्वास है कि अगर इनको पावर मिलेगा, अगर इनको आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा तो ये सही सही काम करेंगे और जनता के हित में, ये नगर के हित में ये काम करेंगे। इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम है डॉक्टर किरण कुमारी झा। मैं पूर्व में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। वर्तमान में मैं महिला कॉलेज में केमिस्ट्री की विभागाध्यक्ष हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में साहर घाट सहित मधवापुर इलाके के विभिन्न 15 जगहों पर हेल्थ कैंप लगाया गया। इन हेल्थ कैंपों में विशेषतः कई जानलेवा बीमारियों से बचाव को लेकर टीके दिए गए, जिसमें गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया गया। साहर घाट सहित मधवापुर इलाके के 15 जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए गए। कार्यक्रम में गर्भवती और शिशुवती महिलाओं सहित नवजातों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया। यह जानकारी मधवापुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने दी। उन्होंने बताया कि कैंप में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने लाभार्थियों को दिए जाने वाले टीके के प्रकार और उससे होने वाले लाभ विषय पर विस्तार से बताया। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर नियमित टीकाकरण कैंप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील भी स्वास्थ्य कर्मियों ने लाभार्थियों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं।
आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बीते 18 नवंबर 2021 को झंझारपुर कोर्ट परिसर में एडीजे के कार्यालय कक्ष में मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर मधुबनी के अधिवक्ता अभिषेक रंजन ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने इस मामले को लेकर क्या बातें साझा की है। जी बताइए क्या मामला? यह मामला 18 नवंबर 2021 को झंझारपुर न्यायालय परिसर में लर्नेड एडीजे 1 अविनाश कुमार तत्कालीन और तत्कालीन एसएचओ घोड़िया गोपाल कृष्ण व अभिमन्यु शर्मा के बीच की है। हमारे मुवक्किल गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा ने यह आरोप लगाया है एडीजे 1 अविनाश तत्कालीन एडीजे 1 अविनाश कुमार पर कि उन्होंने अपने चेंबर में बुलाकर अपने सहकर्मी और वहां के आपराधिक प्रवृत्ति के दीपक राज के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके रिगार्डिंग झंझारपुर थाना में उनका एक एफआईआर फर्द बयान पर एफआईआर हुआ था 124/2022, जिसे हाई कोर्ट में चल रहे CWJC नंबर 1942 में सोमोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने लिया था। इसमें उसी में जस्टिस महोदय राजन गुप्ता और मोहित शाह सर के द्वारा 31/8/2022 को यह आदेश पारित किया गया था कि मिस्टेक ऑफ लॉ के आधार पर इस केस को क्लोज किया गया था, जिसे हमारे मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और जिसमें 12/12/2022 को न्यायमूर्ति सर MR शाह और न्यायमूर्ति सर S रविंदर भट्ट आदेश पारित हुआ है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो केस को हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित था उसे क्वैश करके दिया गया है और फिर से 124/2022 के थाना कांड संख्या झंझारपुर थाना कांड संख्या को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने की आदेश दी गई है। ये जांच सोमोटो कॉग्निजेंस में हाईकोर्ट के द्वारा ही एडीजे 1 के द्वारा झंझारपुर थाने में एक केस दर्ज कराया गया था, जो था 221, जिसमें हाईकोर्ट का पूर्व से ही आदेश है जो उसकी जांच सीआईडी करेगी। इसलिए यह भी इस केस का भी जांच सीआईडी के ही द्वारा पूर्व में किया जा रहा था और पुनः
CID के द्वारा ही जांच की जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह कंटाही, ठाकुर टोल, अग्रवाल टोल पहुंचे, जहां जनसंपर्क अभियान चलाकर वहां की जनता से मुलाकात की। पूर्व वार्ड पार्षद एवं भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने नागरिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत कंटाही, ठाकुर टोल, अग्रवाल टोल में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर उनके साथ राजेंद्र यादव, प्रभाकर, सुदिष्ट यादव, सुधीर यादव, ओम प्रकाश, गोलू, रुदल यादव, मोहम्मद ईसा, प्रदीप झा, रामकुमार यादव समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जागरूकता क्या है, हम सारे जो भी मिलने वाले हैं उनको हम बार बार जो है बताते रहते हैं। आप देख नजर देख लीजिए जो भी कितना कैंडिडेट है आपके सामने आवाज आ रहा है जी। आपको ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते सोमवार को पटना में आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में लोजपा नेता विष्णुदेव भंडारी ने लदनिया प्रखंड के खाजेडीह हाई स्कूल मैदान में 12 वर्षों से अर्धनिर्मित स्टेडियम का मुद्दा उठाया। गौरतलब है कि इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को त्वरित इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। लदनिया प्रखंड के खाजेडीह JCKL हाई स्कूल मैदान में अर्धनिर्मित स्टेडियम के पूरा होने की आस जगी है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण कराने का आदेश दिया है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोजपा नेता विष्णुदेव भंडारी सोमवार को खाजेडीह हाई स्कूल मैदान में 12 वर्षों से अर्धनिर्मित स्टेडियम का मुद्दा उठाया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा नेता विष्णुदेव भंडारी द्वारा उठाए गए मुद्दा को गंभीरता से लिया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी को अर्धनिर्मित स्टेडियम को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया। अपील पारित हुआ सर, तब फिर वह 18 में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के कपसिया गांव निवासी राजेश कुमार सिंह आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर पूरे जिला का मान बढ़ाया है। गौरतलब है कि राजेश कुमार सिंह के पिता कलवाही प्रखंड के कपसिया गांव निवासी अवकाश प्राप्त CRPF इंस्पेक्टर चंद्रदेव सिंह समेत अन्य लोगों ने इसको लेकर उन्हें खूब सारी बधाई दी है। आपने आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा खुद बहुत सालों से कोशिश कर रहा था। अभी फाइनली हो गया कमिश्निंग। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। आप इससे पहले किस जॉब में थे? मैं आर्मी में सर्विंग हूँ और 2005 से मैं C-10 चेतक हेलीकॉप्टर में एरो इंजन सुपरवाइजर। आपका प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? ये स्कूलिंग मेरी CRPF कैंप, केंद्रीय विद्यालय CRPF कैंप नजफगढ़ से हुई है, न्यू दिल्ली से। 1st to 12th मैंने एक ही स्कूल से किया। आपके घर में फौज से संबंधित पहले से माहौल है क्या? हाँ जी हाँ, मेरे पिताजी हैं CRPF में थे, अभी वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और अभी रिटायरमेंट के बाद गांव में ही सेटल हैं। आप अपने परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, जो आपके परिवार में कौन कौन है? जी मेरे परिवार में मेरे पिताजी रिटायर्ड CRPF से रिटायर्ड, माता जी हैं जो हाउसवाइफ हैं, तो एक बड़े भाई हैं जो भी दिल्ली में MNC में काम करते हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनें अभी लगभग बिहार में ही काम करती हैं। एक डॉक्टर बबीता सिंह हैं जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और एक और बड़ी सिस्टर हैं जो GD के उनके पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? जो बड़ी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड डॉक्टर मिथिलेश सिंह हैं जो पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, टिकारी हॉस्पिटल रन करते हैं वो। और जो छोटी बहन है उनके हस्बैंड सशस्त्र सीमा बल SSB बोलते हैं, उसमें हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हैं। चयन के बाद आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ? जी चयन के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अभी वेस्ट बंगाल में हुई है और वहाँ के बाद मुझे मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलती रहेगी।
और इससे पहले मैं अभी इंस्ट्रक्टर था, मैं मिलिट्री कॉलेज हैदराबाद में मैं इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे। डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मेरी क्वालिफिकेशन है, तो मैं वहाँ डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा को पढ़ाता था, डिप्लोमा कोर्सेज को। आपका घर कहाँ हुआ? ये मेरा घर विलेज कपरिया, पोस्ट हरिपुर डिस्ट्रोल, ब्लॉक कलवारी है, जिला मधुबनी, बिहार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। आप लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली ये प्रयास सफल हुआ, क्योंकि ये मेरा 10th अटेम्प्ट था, तो मैं 2009 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आपके परिवार में फौज से कोई है क्या? हाँ जी हाँ, मेरे पिताजी हैं, अभी रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं CRPF से, और अभी गांव में ही सेटल हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, हाउसवाइफ हैं, एक बड़े भाई हैं जो दिल्ली में जॉब करते हैं MNC में, 2 बड़ी बहनें हैं। एक बहन डॉक्टर बबीता सिंह हैं जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और सरकारी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट हैं, और दूसरी बहन है जो टीचर हैं मीरी का पब्लिक स्कूल में। और इसके अलावा मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, नीरज जी हैं, वो पेडियाट्रिशियन है डॉक्टर मिथिलेश सिंह, और मेरे दूसरे ब्रदर इन लॉ वो सशस्त्र सीमा बल में है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? जी हर उस इंसान को जिसने हमेशा मोटिवेट किया है, क्योंकि पहली बार में सेलेक्ट होना अलग चीज होता है, और कई बार रिपीट आप करते हैं, बार बार एफर्ट लगाते हैं, तो उसमें बहुत लोग परिवार के होते हैं, दोस्त होते हैं, सगी संबंधी होते हैं जो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाए। तो सब लोग जिन्होंने कभी ना कभी मदद की, सीनियर थे जो गाइड करते थे, सीनियर ऑफिसर्स थे जो अपना टाइम निकाल के ऑफिस में टाइम के अलावा शाम को कई बार कुछ चीजें समझाते थे, तो सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मतलब जो मनोविज्ञान की मदद की उसको समझने में, क्या कैसे टेस्ट देना, कैसे अपेयर होना, वो सारे इंटरव्यू ऑफिसर जिन्होंने इंटरव्यू कैसे देना है उसके बारे में बताया, एक्सप्रेशन बताए, उन सबको। आने वाले युवा के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी पहला तो मतलब मेहनत ना छोड़ें, अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना खर्च कर सकते हैं वो करें। एजुकेशन मतलब जो हमारे स्कूलिंग के अलावा जो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करते हैं वो पक्का करें, स्किल्स बढ़ाएं, कभी ना कभी ये सर्विस में काम आती है, और मेहनत करते रहें, कभी हो सकता है इस बार ना हुआ हो, नेक्स्ट टाइम। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी पहला कि प्रयास करते रहें, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, ग्रुप बना के स्टडी करें। कई चीजें ऐसी हैं जो स्कूल एजुकेशन के अलावा हमें लगता है कि ग्रुप स्टडी से हम ज्यादा सीखते हैं, तो दोस्त आपस में ग्रुप बनाएं, एक दूसरे से डिस्कशन करें। कई बार क्या होता है कंटेंट हमें बुक से ज्यादा इंटरनेट पे मिल जाते हैं, उनसे ज्यादा पढ़ें। और पहले मैं बोलूंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब नॉलेज तो है बट उसको डिलीवर कैसे करना है, ग्रुप के सामने बोलना, खड़े होकर लेक्चरेट देना, डिस्कशन करना, अपनी बातों को रखना, और कई बार सामने वालों की सुनना, उनकी लॉजिकल बातों को सुनना, फिर ग्रुप सॉल्यूशन में आना। ये चीजें हैं जो स्पेशली अगर कोई आर्मी के लिए एस्पिरेंट है, जो SSB के लिए जो हम बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, उनके लिए एस्पिरेंट है, उनके लिए सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसके लिए तैयारी होगी, ग्रुप में होगी। और जो जॉब है हमारे, अगर मैं पर्टिकुलर डिफेंस की बात करूं तो हम ग्रुप में काम करते हैं, तो यहाँ आपका ग्रुप बिहेवियर, सोशल एडेप्टेबिलिटी बहुत काम आती है। तो इसके लिए उनको मिलके मतलब एक दूसरे की बातों को मान के अपने खुद से पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें एक्सप्रेशन भी है, लेक्चर भी है जो उनको देना है, प्लस खुद को जानना भी है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी चीज है। अगर वो सारी चीजें कर पाते हैं तो उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, पहले चांस हो। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। यूनिसेफ के तत्वाधान में खजौली प्रखंड परिसर में शौचालय क्लिनिक बनाया गया है। जिला का यह पहला प्रखंड है जहां शौचालय क्लिनिक बनाया गया है। वहीं इस शौचालय क्लिनिक का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। यूनिसेफ के तत्वाधान में बुधवार को खजौली प्रखंड परिसर में शौचालय क्लिनिक बनाया गया है। जिला में यह पहला प्रखंड है जहां शौचालय क्लिनिक बना है। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा की अध्यक्षता में शौचालय क्लिनिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार, डीडीसी विशाल राज, प्रखंड कुमारी ऊषा, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमारी एवं बीपीआरओ हेम नारायण महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मंच संचालन हेमंत ठाकुर ने किया।
डीएम ने प्रखंड क्षेत्र के सभी आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वैसे क्षतिग्रस्त एवं अनुपयोगी शौचालय को उपयोग में लाने के लिए शौचालय क्लिनिक से संपर्क स्थापित कर उसे दुरुस्त कराएंगे व उसका उपयोग करेंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अपने समाज व प्रखंड को खुले में शौच जाने से मुक्त करने में सभी को सहयोग करने की बात कही। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के क्षतिग्रस्त शौचालय को एक साथ 10 से 15 लोगों का क्षतिग्रस्त शौचालय का मरम्मत यूनिसेफ से कराया जाएगा। वहीं जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यूनिसेफ की अच्छी पहल से शौचालय चिकित्सालय कार्यालय खोलकर लोगों के क्षतिग्रस्त शौचालय निर्माण कर खुले में शौच करने से मुक्ति मिलेगी। तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय प्रमुख महोदया, उप प्रमुख महोदया, अंचल अधिकारी खजौली, हमारे विभिन्न पंचायतों क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान विवेकानंद झा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 पहुंचे, जहां स्थानीय जनता से मुलाकात कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत हुए। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के विवेकानंद झा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से मुलाकात की, इसके साथ ही वहां की समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर उनके साथ डॉक्टर शंभुनाथ झा, नीतीश मिश्रा, पीसी झा, मनोज चंदन, अमरनाथ ठाकुर, रुपेश कुमार झा, विनय कुमार झा, डॉक्टर कौशल झा, चिरंजीव ठाकुर, नारायण झा, मनीष झा, रत्नेश्वर झा, दमनकांत झा समेत कई लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। चंदन जी, मैं आरके कॉलेज में जूलॉजी का विभागाध्यक्ष हूँ जी। हाँ, आगे और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ द आरके कॉलेज जी। आगे जो चुनाव होने वाला है नगर निगम का, उसमें आप लोग कैसा मेयर देखना चाह रहे हैं और एक दो क्वालिटी क्या देखना चाह रहे हैं कि मेयर में होना चाहिए? क्वालिटी तो मैं भी वही देखना चाह रहा हूँ जो कि सभी आदमी देखना चाह रहे हैं। मात्र विकास ही एक मुद्दा है। जाति धर्म संप्रदाय बीते हुए दिनों की बात हो गई। जो विकास करेंगे, विकास की बात करेंगे तो वही सक्षम और उनका हमारा साथ। एक दो ऐसा कोई लग रहा है जो जिनमें क्वालिटी है मेयर बनने का? अभी तक तो मेरा संपर्क सबों से नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इस बारे में विवेचना नहीं करना चाहूँगा जी। आप लोग एक दो ऐसा क्या काम चाह रहे हैं कि होना चाहिए आप लोग के वार्ड में? काम तो बहुत है। वार्ड में सफाई है, सबसे ज्यादा यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। यहाँ पे जो है बीएन झा कॉलोनी या बोटल नेक गदियानी से लेके गांधी चौक से लेके सब पानी आता है इस वक्त, और वो पानी यहाँ आके स्टैग्नेंट हो जाता है, बह नहीं पाता है। कम से कम अगर पानी से ही मुक्ति कोई दिलवा दें तो मैं समझूंगा कि उनका जितना सफल है। सिंगल पॉइंट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ झा, बीएन झा कॉलोनी मधुबनी जी। आगे जो चुनाव होने वाला है आप लोग कैसा मेयर देखना चाहते हैं? हम लोग तो तन मन से जब से नाम सुने हैं अरुण बाबू का, अरुण बाबू का नाम ही काफी था कि लोगों को अनायास मदद करते हैं। जो कोई भी जाते हैं इनके दरबार में कोई आजकल लौट करके नहीं आया। जिस चीज से जिस संभव हो सके इनसे मदद करते हैं। इसके लिए हम लोग एकदम लालायित थे जो अरुण बाबू जैसे प्रत्याशी हो जो लोगों को मदद करे। खास करके इस कॉलोनी में समस्या है पानी का, यही एकमात्र उम्मीदवार है जो इस समस्या सबको देखेंगे और जमीनी हकीकत पर लाएंगे उसको। यही हम कर रहे हैं। पूरा भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तन मन धन से मदद होगा तो सब कुछ से मदद करने के लिए तैयार है। 12 बजे रात दिन 24 घंटा। किस तरीके का समर्थन सपोर्ट इस वार्ड में देखने को मिल रहा है आपको? हम 1 से 45 वार्ड को भ्रमण कर चुके हैं।
जहाँ भी जाते हैं मतदाता मालिक 4 कदम बढ़ करके हमको मत के साथ अभी सुनबे किए हैं शंभू बाबू से आर्थिक मदद भी करेंगे, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो शंभू बाबू जैसे मतदाता मालिक हमको मिल गया तो चुनाव जीतने में कहीं समस्या नहीं है। अब विनोदानंद झा कॉलोनी में पानी का समस्या शुरू से ही देख रहे हैं, तो पानी का समस्या रहेगा ही। समाधान कैसे होगा इस पर कोई विचार नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज के समय में 3 कैनाल बना। उस समय आबादी कम था, अभी आबादी बहुत बढ़ गया। आबादी बढ़ने के कारण जब तक कैनाल 1-2 और नहीं बढ़ेगा तो पानी से हमारा जनता मालिक छुटकारा नहीं पाएगा और हर कॉलोनी में थोड़ा कम या ज्यादा पानी रहेगा। इसीलिए हम पहले कैनाल का व्यवस्था करेंगे। डीएम साहब 1987 में बाढ़ आया था तो डीएम साहब बोले थे कि ककना होते हुए छुतरी पुल से पानी का निकासी हो जाए तो हर कॉलोनी हर वार्ड में पानी का समस्या का समाधान निकल जाएगा। संजोगवश डीएम साहब 3 महीना में अशोक बाबू को बदली हो गया और वो चले गए, तो हम उनके साथ 1987 के बाद में घूमने गए थे तो इनका ये आवाज हमारे कानों तक गया था। तो हम अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से जीत करके आते हैं, भरपूर मत भी हमको मिल रहा है, जीतना भी तय है, तो हम जो डीएम अशोक बाबू बोले हुए हैं तो पहले तो 1 कैनाल देंगे जो ककना होते हुए छुतरी पुल में पानी को निकलवा के हर कनौली वाले को पानी से छुटकारा दिलाएंगे, ताकि हमारा मतदाता मालिक कहे कि अच्छे मेयर को चयन किए और पानी का छुटकारा हर हाल में विनोदानंद झा कॉलोनी जैसे बहुत कॉलोनी है जहाँ पानी है उसको छुटकारा दिलाएंगे। यही बानी करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और आइए इस बुलेटिन के आखिरी में हम आपको दिखाते हैं दिन न्यूज के साथ जनसंवाद, जहां मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के निगम चुनाव को लेकर दिन न्यूज की पूरी टीम चकदा पहुंची, जहां की जनता से उनके राय लिए गए। उस समय में कमिश्नर को खरीद कर करके नेपाल काठमांडू ले जाकर खिलाता पिलाता था, रसमलाई सब और चुन कर करके वहाँ का गलासी बनता था, चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जो है वो लोग क्या करते थे, सब पैसा जो है खतरे में बजा लिया करते थे। आज तक लिंटर हो गया, कुर्सी बना हुआ है, हमारे गरीब को उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। और कितने आदमी को अब तक इंदिरा आवास के लिए इंतजार में है, घूस भी ले लिया गया, 50,000 25,000 सुनते हैं, कितने पर वारंट है, कितने मर करके ऊपर भी चले गए जटाशंकर झा, जो क्लियर बात है। हमको कहना है कि वैसा इससे पहले जटाशंकर झा से थोड़े माने मतलब था, नहीं मतलब नहीं, पंचायत में थे ना, पंचायत में थे, लेकिन हम लोग टाउन से सटे हुए मधुबनी में है ना, हम लोग तो नेता से जुड़े हुए हैं और कितने भागे हुए हैं यहाँ से, वारंट भी है उस पर, कुर्सी जब्ती है। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हम हैं मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में और वार्ड नंबर 21 का ये है मंसूरी टोला। काफी पिछड़ा हुआ इलाका था, पहले ये भौवारा पंचायत में था, लेकिन अब नए विस्तारित नगर निगम में भौवारा पंचायत को लिया गया है। उसमें ये मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में आ रहा है, जो 13 नंबर रेलवे गुमती के नीचे है। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ का हाल, पहले क्या स्थिति थी, अब जो नगर निगम हुआ है तो लोगों को नए मेयर, डिप्टी मेयर और उनके होने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें हैं। पहले की जो विकास की स्थिति थी और अब की जो विकास की स्थिति होगी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आइए यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। चूंकि ये इलाका जल जमाव से भरा हुआ रहता था, फिलहाल तो इस सड़क को जो है पीसीसी सड़क में स्थानीय विधायक और मधुबनी के जो विधायक है समीर कुमार महासेठ और मौजूदा कैबिनेट में उद्योग मंत्री है, हमको आने के बाद पता चला कि उनके कार्यकाल में ये सड़क का पीसीसी हुआ है। हम नगर निगम पर बात करेंगे, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है नहीं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। इस बार आप लोग पहले भौवारा पंचायत में थे, अभी नगर निगम में है, आपका वार्ड नंबर 21 है जी।
इस बार जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? हमारे यहाँ तो बस यही सब लोगों का इरादा है कि जो हमारा देख रेख करे, हमारे गांव शहरी क्षेत्र हुआ है, इसमें जो कमियां हैं उसमें उसको अच्छी तरीके से जो है सो, कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि शहरी क्षेत्र हो गया है और शहरी क्षेत्र होने के बाद जो है सो इसमें क्या चीज़ का जो है सो हम लोग को पूर्ति होना चाहिए। तो ये सब चीज़ की जानकारी भी अभी बहुत लोगों को नहीं है, इसके लिए जो है सो जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है इस सब का। विकास से ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका था और जिला मुख्यालय से सटा हुआ है। जी, इसमें तो जो है सो ये गांव का क्षेत्र था ना, और गांव जो है सो यहाँ तो सब लोग मजदूर टाइप के हैं, तो इसलिए लोगों को जानकारी नहीं रहता है, नहीं है, इसकी वजह से जो है सो यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है ये। चूँकि इलाका पिछड़ा हुआ है, पहली बार शहर में प्रवेश किया है, जैसा शोएब चाचा बता रहे थे। आप ये बताइए कि यहाँ इस गांव की क्या स्थिति है? पहली बार आप लोग शहर में आए हैं और मतदान करेंगे, कैसे लोगों को चुनेंगे अपने मेयर में, डिप्टी मेयर में और पार्षद में? कमिश्नर में जो हो गया आपको पन्ना जी, डिप्टी मेयर में हो गया बब्बू सिंह, मुखिया रह चुके हुए हैं, और मेन मेयर में जो है ना, मेयर जो होते हैं अरुण हवाजी है, उन्हीं को दिया जाएगा, जबकि मेरे ख्याल से समझ ना। और दूसरी बात कि डिप्टी मेयर के लिए जो है से इस गांव का आदमी जो वोटिंग करने जा रहा है, से एक मेन कारण है। मेन कारण क्या है कि साढ़े तीन साल से हमने पानी चला रहे हैं, नल जल योजना, जिसमें जो भी खर्च हुआ है तो मुखिया जी डील किए हैं बब्बू सिंह, और हमने पेट बांधकर 3.5 साल से पानी चला रहे हैं। दूसरी बात, न हमको सरकार देती है पैसा, न पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है। जो भी खर्च हुए 3 साल 3.5 साल में, वो मुखिया जी बब्बू सिंह वो डील किए हैं, आज तक डील करते हुए हैं। 35 रुपया महीना का जो स्लिप काटते हैं जी, अभी नहीं, हम नहीं काट रहे हैं, नहीं स्लिप नहीं मिला हमको। आपको नहीं मिला है? जी नहीं। और जो आपका इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, अब जाकर के ये यहाँ घुटने भर पानी लगी रहती थी, अब जाकर के ये सड़क पीसीसी है, शहर में आप आए हैं, तो चूँकि बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो उस हिसाब से आप बताइए कि विकसित गांव होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, जिसमें जो है से जो काम कर चुके हैं डिप्टी मेयर मुखिया जी, उनका फील्डिंग बना हुआ है, और नया में आए हैं अरुण हवा जी, उनको भी भाषण देखे करीब ठीक लगा है। तीसरा में 2 साल से जो है से पन्ना जी जो है बहुत मेहनत किए हैं, और गरीब सबको घरे घरे जाकर देखे, जहाँ तक उससे बन सका है। पन्ना बीपीएल परिवार नहीं, पन्ना आपको कमिश्नर वार्ड कमिश्नर समझ ना, तू जो है ना बहुत काम किए, 2 साल से बहुत मेहनत किए हैं, और ऊपर वाला से दुआ है कि उसको कामयाबी मिले। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद मेराज हुआ। ये मेराज साहब हैं, चूँकि शिक्षित हैं, जागरूक लोग हैं, इसी इलाके से आते हैं। ये इस इलाका में शिक्षा की भी कमी है, इस इलाके में उस हिसाब से नहीं है, चूँकि माइनॉरिटी का इलाका है, पहले पंचायत में था, अब नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में है। और जिस हिसाब से शहर का बनावट है और शहर से सटा हुआ इलाके होने के बावजूद ये विकास से कोसों दूर है। तो अब जो नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जो चुनेंगे, आप लोग किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? देखिए, बहुत लोग आते हैं, विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन धरातल पर विकास कोई करते नहीं है, सिर्फ जो है ना हवाई में लुटा देते हैं, कागज पे ही रह जाती है वो। इस बार हम लोगों ने ठाना है कि जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि इस बार शाहजहां अंसारी को वोट देना है, विकास करवाना है मेयर पद पर। जी। और क्या आप इलाके में चाहते हैं? इस इलाके में रोड हो, लोग शिक्षित बने, स्कूल हो, यही सब चाहिए, नल हो, लोगों को व्यवस्था सही से मिले, हर चीज़ की जो सरकारी व्यवस्था होती है वो मिले, उसका लाभ मिले हमारे वार्ड की जनता को, यही उम्मीद चाहेंगे मेयर से, आने वाले जो मेयर हैं। जी बिल्कुल। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास साहब,
आप ये बताइए कि इस इलाके के बारे में और विकास नहीं हुआ और आने वाला जो नगर निगम चुनाव है उसमें किस हिसाब के आप पार्षद को, मेयर, डिप्टी मेयर को और मेयर को कैसे लोगों को चुनेंगे जो इलाका विकसित हो, स्कूल हो अच्छा सा, जहां आपके बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर सकें? बताइए किस हिसाब के लोगों को चुनेंगे? जैसे कि हम तो देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा योगदान जो है सुपन्ना भाई दे रहे हैं इस गांव में पार्षद के इसे, और हम लोग उसी को चुनेंगे कमिश्नर में। जी, हम लोग जो है सामाजिक एकता बनाकर किसी को वोटिंग करेंगे। क्या समाज में एकता नहीं है क्या? और भी मजबूत बना के करेंगे उसको। जी, जो मान लीजिए इधर उधर है सबको मिलाकर उसी को हम जो है कमिश्नर चुनेंगे। और डिप्टी मेयर में तो फिलहाल अभी सोचे नहीं है, देखेंगे समय, उसके बाद बाबू सिंह का नाम आ रहे हैं गांव में तो देखेंगे, अच्छा लगेगा तो उन्हीं को दिया जाएगा। और मेयर में अरुण सर को ही वोटिंग करेंगे। आपके इलाके में स्कूल नहीं है, कभी आप सोचा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल तो है सर गवर्नमेंट का, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा में सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कैसे सही होगा ये? उसमें तो कुछ जो है टाइट होना चाहिए कुछ टाइट पढ़ाई में। जी, इसीलिए बच्चा सब बहुत लापरवाही से घूमता है, इधर उधर खेलता रहता है। देख रहे हैं कुछ गार्जियन में भी कमी है और कुछ शिक्षक में भी कमी है। जी, चलिए हम बोल रहे। एक बुजुर्ग चाचा हैं यहाँ, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि चाचा जयीफ हैं, इस इलाके के बारे में बताएंगे। उसके बाद भी जो और लोग हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर कर रहे हो या राजनीतिक स्तर पर कर रहे हो, बताइए चाचा क्या स्थिति है यहाँ का, खुल के बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, चौदह मंसूरी टोला के वासी हम हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ था तो इसमें कोई भी आदमी हो, कोई मदद गांव में नहीं किया। एक पन्ना ऐसा आदमी है जो गरीब रहते हुए गांव वाले को आटा और क्या कहते हैं वो राशन कार्ड वगैरह सब बनवा दिया ये, और हमेशा दुख दूर में लाइट फाइट में हमेशा सहयोग दिया ये अपना। अभी अभी हम लोग के नज़र में आए अरुण राय, उनका भी यहाँ पर हम लोग मीटिंग करवाए थे, पूरा गांव का सहयोग था उसमें, काफी भीड़ थी उसमें, और लोग मन बनाए हुआ है कि अरुण राय को वोट दिया जाए। उनके बारे में प्रशंसा सुन चुके हैं, बहुत जगह मदद कर चुके हैं, कब्रिस्तान में भी 50,000 रुपया दी है मिट्टी करने के लिए, और भी उस आदमी को मदद करते हैं वो। दूसरा मीटिंग हम लोग जो बाबू सिंह का किए थे डिप्टी मेयर का, वो सही बात है, नल जल योजना उसी का चल रहा है, ये पानी भी दे रहा है, कुछ मरम्मत का भी वो अपना आलम जो है 3 साल से करवा रहा है। तो मन तो बना हुआ है कि 3 आदमी को वोट देना है विकास के लिए, क्योंकि हम लोग को मन बन गया है कि एकदम अरुण राय को देंगे, पन्ना को देंगे और बाबू सिंह को देंगे। अच्छा, इससे पहले विकास उकास यहाँ दिख रहा था कि नहीं? पहले तो बहुत कुछ हुआ, तो समीर महासेठ जो है जो हम लोग उसको जीता है ना, तो बहुत दिन तक लटका हुआ रहा रोड, लेकिन बार बार हम लोग जाते थे उनके पास, समीर जी के पास, तो कहा कि ये ठेकेदार के मामला में फंसा हुआ है मामला इस्लाम, तो हो जाएगा, लेकिन इधर आकर के ये काम को अंजाम दिए हैं तो थोड़ा हम लोग को राहत है कि अब रोड कुछ हो गया है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा है। चाचा, सड़क तो बन गया, नल जल हो गया, नाली का व्यवस्था हमको नहीं नाला वो कहा था पन्ना, ये अरुण राय कहा था कि हम नाला भी बनवा देंगे। अच्छा, हम जीतेंगे तो नाला बनवा देंगे, इसमें शक नहीं है। गली कुची का जो रोड है वो भी बनवा देंगे, उतना तो आश्वासन दिया है। अब देखिए कहाँ तक खरा उतरता है, जीतने के बाद ही ना कोई बात होगा, बाद ही पता चलेगा। कुछ और हाँ उनसे भी लेंगे, कुछ और नौजवान हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ, इधर आइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जफर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। बताइए इस इलाके के बारे में आप बताइए, आप तो लग रहा है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। जी जी बिल्कुल। शिक्षा से कोसों दूर यहाँ बच्चे इसी तरह बदहवास घूम रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों दूरी है इतनी? सर पहले तो ये गांव में मतलब आती थी ये जगह, और अभी शहरी क्षेत्र में गई है, तो उसके हिसाब से विकास होना चाहिए शहर के हिसाब से, और शिक्षा में भी बढ़ोतरी होना चाहिए, और यहाँ जो भी स्कूल वगैरह जो भी है वहाँ के टीचर को भी टाइट करना चाहिए थोड़ा, और बाकी सब सही होना चाहिए, नाला वगैरह बनना चाहिए। अच्छा, आप तो शिक्षित हैं, जागरूक है, किस हिसाब के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का चुनाव हो जो आपके इलाके के साथ साथ शहर का विकास हो, बताइए आप। जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो काम अच्छे स्तर पे करे और बाकी सब कुछ अच्छा करे, यही हम मतलब अनुमान लगाते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करा है, अभी जो भी पार्षद हुए हैं और जो मेयर बनने वाले हैं लगभग
सभी के बारे में जानकारी है। जो अच्छे स्तर पे काम करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे। अभी वेट एंड वॉच में है। जी जी। और मेयर में मोहम्मद शाहजहां अंसारी जी हैं, जिनके लिए मतलब वो उनका काफ़ी उनके बारे में सुने हैं। दरिया दिली बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग करते हैं, तो उनका भी आने का उनको भी मौका देना चाहिए। एक और नौजवान है, इसके बाद हम मिलेंगे इस इलाके में जिनके बारे में चर्चा हो रही है, उनसे भी हम समय लेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा इमरान नाम हुआ। क्या शहर में इस बार नगर निगम चुनाव हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के सामाजिक स्तर पर आप जागरूक रहते हैं जी। इस बार मधुबनी शहर को नगर निगम में तब्दील किया गया है, विकास को लेकर के क्या सोचते हैं आप? मधुबनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से आप जूझते हैं और कल को वो समस्या न हो उसके लिए किस हिसाब के मेयर को आप चुनेंगे? मेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके हर गली को भी पक्का कर देंगे। वो मेयर नहीं चाहिए जो जीत करके जाएंगे और अपने घर जेब भरने का कोशिश करेंगे। वो मेयर हमको नहीं चाहिए मधुबनी में। मेयर ऐसा चाहिए जो नल पे बात हो, जो स्कूल पे बात हो, जो बच्चे के भविष्य का बात करता हो, जिन पे कोई दाग धब्बा एक नहीं हो, उनको हम लोग इस बार चुनेंगे। मधुबनी का जनता इस बार जागरूक हुआ है और नौजवान का सहयोग रहेगा। जो मेयर अच्छा रहेगा उनको हम लोग चुन के लाएंगे इस बार नगर निगम में। मधुबनी को शांत करके रखे बस। अच्छा अली भाई यहाँ है, चूँकि 2-3 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़े हैं, कामयाबी नहीं मिल पाई है, मुखिया का भी चुनाव लड़े हैं, सामाजिक कामों में रहते हैं। क्या लग रहा है मेयर चुनाव में इस बार? आप तो मधुबनी के मजे हुए इस इलाके के खिलाड़ी हैं। जी। देखिए, हम तो जितने मेयर प्रत्याशी है मैं उनको अपना बधाई देता हूँ मोहम्मद अली की तरफ से, और मोहब्बत से इस चुनाव को जीते। हम उसमें सहमत हैं, आपस में भाईचारा बना के रखें, और जो भी मेयर आएंगे हम उनको मोहब्बत से पेश आवेंगे। जो बात है किस्मत में खुदा लिख दिया होगा कौन मेयर बनेगा, जिसका नेचर सही होगा वो इंशाल्लाह वो बनेगा ही मेयर। हमारे समाज में अब एक पहले तो हम लोग पंचायत में थे, भवारा पंचायत में, और बब्बू सिंह हमारा मुखिया थे, जो भला या बुरा अच्छा काम किए। कहने का मतलब है लोकसभा से लेकर विधानसभा की समस्या हमारे मधुबनी जिला के अंदर में बहुत ज्यादा है। अशोक यादव ने एमपी चुना यहाँ का जनता ने, हमारा मधुबनी जिला का। आज तक मधुबनी में नजर कहीं नहीं आया कि जो है ना कभी समाज के लिए और हमारे जिला के लिए सोचता। सबसे पहली बात समस्या हमारा है कि 13 नंबर गुमती पर जो हम लोग पेशेंट लेके जाते हैं दम तोड़ देता है और इतना जाम पड़ता है। ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना सका। मंगरपट्टी में बन रहा है ओवर ब्रिज, बन रहा है, आप सुन रहे हैं, बन रहा है। इधर सोचे थे कि इनका हो गया वापस, अब मंगरपट्टी से अब जयनगर चला जाए उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरी नंबर है पानी का समस्या। हम लोग को थोड़ा भी बारिश होता है तो हम लोग को चकदा मंसूरी टोला डूब जाता है। दूसरा नंबर है कि हम लोग भी किसान का लड़का है, 6-7 बीघा जमीन अपने पास है, जो मखाना सिंघाड़ा में सड़ा हुआ रहता है, नहीं उपजा हो पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा मेयर बने कि ताकर के वासन कनाल का जो है काम हो, और काम होने के बाद हम लोग का जो है पानी का जाम खत्म हो जाएगा। इससे बीमारी भी गंदगी से फैलती है। दूसरा नंबर यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा जो जितना मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, और हमारा सबसे गुजारिश है कि मेयर भाई अपना आपस में प्यार और मोहब्बत से हर समाज में जाए, हर समाज में 45 वार्ड में जाए, अपने वोट मांगने का सब तौर तरीका है और उस तरीका से मांगे। आपस में जो है ना दंगा फसाद नहीं, जो ईमानदार होगा उसी को चुना जाएगा मेयर। किस हिसाब का मेयर चाह रहे हैं आप लोग? हम इस हिसाब से चाहते हैं कि आज जो है इससे पहले भी वार्ड कमिश्नर था और उस समय में कमिश्नर को खरीद कर करके नेपाल काठमांडू ले जाकर करके खिलाता पिलाता था, रसमलाई सब, और चुन कर करके वहाँ का गलाती बनता था, चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जो है उन लोग क्या करते थे, सब पैसा जो है खते बजा लिया करते थे। आज तक लिंटर हो गया, कुर्सी बना हुआ है, हमारे गरीब को उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है। और कितने आदमी को अब तक इंदिरा आवास के लिए इंतजार में है, घूस भी ले लिया गया, 50,000 25,000 सुनते हैं। कितने पर वारंट है, कितने मर करके ऊपर भी चले गए जटाशंकर झा, जो क्लियर बात है। हमको कहना है कि वैसा आपको इससे पहले जटाशंकर झा से थोड़े माने मतलब था? नहीं, मतलब नहीं, पंचायत में थे ना? पंचायत में थे, लेकिन हम लोग टाउन से सटे हुए मधुबनी में है ना, हम लोग तो नेता से जुड़े हुए हैं और कितने भागे हुए हैं यहाँ से, वारंट भी है उस पर, कुर्सी जब्ती है।
कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा मेयर चाह रहे हैं कि हमारे गरीब को जो इंदिरा आवास हो, जो क्योंकि अब तो ऑफलाइन का जमाना था हम लोग के समय में, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। एक पैसा नहीं उनको घूस लेने देंगे और हर गरीब को खाते पर हम चाहेंगे इंदिरा आवास का पैसा, जो जनून इंदिरा आवास है। पहले हम देखे हैं पैसे वाले ही इंदिरा आवास ले लिए, कागजे पर पैसा मिल गया, वैसा कभी नहीं होने देंगे। ऐसा मेयर हम लोग चुनेंगे ईमानदार, ताकर के मधुबनी जिला का विकास 45 वार्ड में गनगनाएगा। और उस मेयर को मैं बधाई दूंगा कि लोकसभा विधानसभा में उसको आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे, जो वैसा काम करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों की राय हम लोग जाने हैं, कुछ और लोग हैं, आप बताइए। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद बहुत बहुत इस नगर निगम क्षेत्र में आने से के लिए। मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्ला हो गया जी। कैसा विकसित मधुबनी चाहते हैं, सुंदर मधुबनी चाहते हैं, उसके लिए कौन से उपयुक्त मेयर उम्मीदवार हैं जिसको आप लोग चुनना चाहते हैं? और अभी तो इसे मेयर के लिए हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन अभी चुनाव के टाइम में सबकी नहीं अपना दावेदारी के लिए आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, नाला का व्यवस्था करेंगे, रोड का सही व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं किसको सिलेक्ट करना है, कौन काम करने वाला है। आपको क्या लगा? इस इलाके में तमाम उम्मीदवार दौरा किए जी, उसमें से कौन लगा? उसमें एक दो चेहरा ऐसा आया है जो सही माने में लगता है कि काम करेगा, लेकिन अभी देख रहे हैं मामला भविष्य के गर्भ में है आपके हिसाब से। जनसंवाद का सिलसिला यूं ही मेरा जारी रहेगा और लगातार हम हर एक वार्ड में 1 से 45 वार्ड तक जाएंगे, वहां की समस्या को देखेंगे, वहां के लोगों से रूबरू होंगे कि आखिर लोग सुंदर और विकसित मधुबनी बनाने के लिए किसको मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद को चुनेंगे। क्योंकि मधुबनी में जो समस्याएं हैं वो लगातार समस्याएं बहुत गंभीर है और उस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या वो जनप्रतिनिधि के स्तर पर हो। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, मंसूरी टोला, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।